हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हैं। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 24 दिसंबर। कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। आज बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो पॉजिटिव में 558 पॉइंट की हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन टेक्निकली देखने गए तो ये वॉलेटाइल और साइडवेज थी। ऑप्शन सेलर का ही दिन था आज भी। ठीक है, तो अगर किसी को कल प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो एक ट्रेंड लाइन है हमारी, ये रेजिस्टेंस वाली। और एक पैटर्न बना है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ठीक है, यहाँ से भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और यहाँ से भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न गिरा के रखना। और अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, ये ट्रेंड लाइन और ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ये टारगेट ले सकते हैं। अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ये टारगेट और ऊपर के भी ऐसे ले सकते हैं। और नीचे गिरेगी कब इसको रिजेक्शन मिलती है तो ये तो नजदीक है टारगेट, अच्छा खासा गिरावट देखने मिलेगी इसके नीचे जो है 5159 के नीचे। यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करना एक टारगेट के लिए, ये भी ब्रेक होता है तो एक टारगेट के लिए, और ऐसे नीचे की भी टारगेट लेना। और ये जो लेवल है वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग नैरो रेंज है, और नैरो रेंज कोई भी हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हमें ट्रेंडिंग पे देखने मिल सकता है। आप बैक टेस्ट करके इसका पता लगा लेना। और ये जो इसकी रेंज की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अबे रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज, और ये उसकी रेंज है। और सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो ऊपर की साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और नीचे के साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपकी एंट्री और एग्जिट आसानी ही समझ में आए। ग्रीन का मतलब बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग करना है, और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है ट्रेड में एंटर करने के, वो समझ कर लेना थोड़ा सा, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, और ये सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। तो जो दो रूल है उसमें से रूल नंबर 1 जो है वो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीजी आपको सब जगह पे दिखेगा, उसका फुल फॉर्म है नॉन ट्रेडिंग जोन। तो अगर ये सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्राइस आ गई है तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2 जो है वो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। तो यहाँ पे आ गई प्राइस, इसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, तो ये रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करिए उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। इतना सिंपल रूल है, याद रखना। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। ओपन का डिस्कस करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई है, कल यहीं पे ओपन है तो फ्लैट ओपन बोलते तो ट्रेड नहीं लेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे और सस्टेन करने देंगे यहाँ पे, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे दोनों रूल मेट होते हैं फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। कल गैप अप होती है, कल गैप अप नंबर 2 भी मेट हो जाएगी, ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। अगर यहाँ पे गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करती नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो ये गैप अप होती है और सपोज ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो ऑफकोर्स हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है, और तब तक हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट नहीं होता है, तब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। जैसे ये दो रूल मेट होते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है और तो रूल नंबर 2 मेट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है और सस्टेन नहीं करती। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया, तो गैप डाउन होती है, सपोज ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको रेजिस्टेंस मिलता है,
यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बनता है। जैसे कि अगर गैप डाउन होती है नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में, तो वेट करेंगे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। गाइस अभी लेना है और ये सी लेना है, और ये सेम टारगेट वाला पैटर्न है जो निफ्टी में भी अप्लाई करना है, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया और हमने ये ऊपर का ट्रेड में एंटर हुआ, तो टारगेट 1 2 3 होंगे। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, सेम वे इसके ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, और सेम वे अगर यहाँ पे दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, हमने ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे जो सपोर्ट 2 है उसके जो 2 लेवल है वो होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। गाइज अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में होगी बैंक निफ्टी, तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा 51,700 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भले हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाए, तो ब्रेकआउट आती है ये दोनों रूल मेट होने के बाद भी, तो प्राइस एक्शन को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी एक टाइप की एंट्री है हमारी सेफ एंट्री। इस सेटअप के 2 एंट्रीज है, सेफ और एग्रेसिव एंट्री। वो कैसे और कहाँ यूज करना है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा, एग्रेसिव एंट्री भी कर सकते हो लेकिन पहले बैक टेस्ट कर लेना। कल अगर हम डाउन ट्रेंड में होंगे तो नीचे एक सपोर्ट का काम करेगी 51,000 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पीई वाले ने सबसे ज्यादा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बना के बैठे हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, दोनों रूल मेट भी हो जाता है, ब्रेक डाउन आता है तो वेट करना सेफ एंट्री सेफ एंट्री के लिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये फिर से ऊपर जाएगा। आप ये दोनों रूल के हिसाब से एंट्री तो ले लोगे, लेकिन प्राइस एक्शन को अपने को रिस्पेक्ट देना है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। जब भी ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है तो हमें अकॉर्डिंग टू सेफ और एग्रेसिव एंट्री लोगे तो अच्छा होगा। गाइस पुट का रेशियो चल रहा है बैंक निफ्टी का 0.6, ये भी लास्ट सेशन में 0.5 के नीचे चले गया था। आज अच्छी खासी थोड़ी सी सस्टेन की तो 0.1 से तेजी मिली है इसको पीसीआर में, तो 0.6 हो गया। हालांकि 0.6 भी इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, वीकनेस को, जैसे कि बुल से ज्यादा बेयर है अभी। सेफ एंट्री कैसे करते हैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, और यहाँ पे हमारा दोनों भी रूल मेट होता है, रूल नंबर 1 और 2, और ये ब्रेकआउट आता है। तो जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है और दोनों भी रूल मेट करती है, और नीचे ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल जोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करें तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, यहाँ पे हमारा दोनों भी रूल मेट होता है और ये ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल बनेगी वो ग्रीन बननी चाहिए, इसके बाद वाली तुरंत ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए ये वाली कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए वो कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। गाइस ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी का कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।